लपटों को कंठ लगाकर ही त्योहार मना लेता हूं कि तुम जीवन का दीप जलाकर पाषाणों को सी चुकाते और मैं लपटों को कंठ लगाकर ही त्योहार मना लेता हूं। और नभ की सतरंगी छाया में तृप्ति बड़ी है, प्यास नहीं है, और लहरों के आंसू धोने का भी सागर को अभ्यास नहीं है। ऐसे क्रांतिकारी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के उस विचारधारा के डीडी पंजी, परम आदरणीय जसवंत सिंह बिष्ट जी, इंद्रमणि बड़ोनी जी, विपिन त्रिपाठी जी और रतूरी जी, हमारे पवार साहब और तमाम दिवाकर भट्ट जी, हमारे प्रथम विधायक जसवंत सिंह बिष्ट जी, उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए आज उत्तराखंड क्रांति दल की व्यवस्था परिवर्तन की रैली में जो आज पिथौरागढ़ के अंदर एक आगाज है नए सत्ता परिवर्तन की, मैं उसमें आए हुए दूर दराज के सभी पूरे उत्तराखंड के सारे मान्य पदाधिकारी, अपने सम्मानित युवा शक्ति, सैनिक शक्ति, सारे सम्मानीय अधिकारी को मैं अपना हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात करने से पहले थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल बनने से पहले पहाड़ का, पर्वतीय जिले का जो था भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हम सब लोग बाहर रोजगार करने जाया करते, कोई सैनिक के रूप में, कोई व्यवसाय के रूप में, कोई रोजगार के रूप में। हमने भी अपनी कर्मस्थली सहारनपुर बनाई और सहारनपुर में मेरे पिताजी भगत सिंह रावत पत्रकार रहे और उन लोगों ने, पुराने लोगों ने एक सभा का एक स्थापना करी और सभा के अंदर ही उन्हीं सामाजिक के अपनी संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, अपने सामाजिक समरसता भाईचारे को बनाए रखने के लिए, अपने उन सब चीजों को जो अधिकारों की लड़ाई के लिए, वो सब चीज जो पर्वतीय जिले करते थे वो नीचे के मैदानी क्षेत्र के लोग भी क्या करते थे, क्योंकि दर्द था हमारा कि हम पहाड़ के लोग हैं और हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कोई सब चीजें नहीं करते और आज की डेट में हम वही संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने एक बात नोट करी कि गढ़वाल सभा का जो इतिहास था 1947 का था और उसमें 2 योजनाएं चली। उसमें जब वीरचंद सिंह गढ़वाली और जैन भारती के डाक टिकट की बात हुई तो गढ़वाल सभा के लोगों ने उसका डाक टिकट करा और सौभाग्य से 94 में सहारनपुर की गढ़वाल सभा को वीरचंद सिंह गढ़वाली का डाक टिकट पास करने का सम्मान प्राप्त हुआ। वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि उसका जो वीरचंद सिंह गढ़वाली का डाक टिकट पास हुआ उसमें पहले मुख्यमंत्री जो नित्यानंद स्वामी थे वो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य थे, गढ़वाल समिति वड़पाल, पोस्ट मास्टर जनरल जी और वीरचंद सिंह गढ़वाली के दोनों बेटे और दोनों बिटिया, उनकी बिटिया दोनों उस कार्यक्रम के अंदर आए। एक आगाज हुई कि और बड़े सौभाग्य की बात थी कि वीरचंद सिंह गढ़वाली का डाक टिकट पास हुआ। उसी दौरान उत्तराखंड क्रांति दल का अपने राज्य के प्रति संघर्ष चल रहा था, सभी लोग अपने अपने बैनर के तले अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं ज्यादा बड़ी बात कहते हुए, क्योंकि बहुत सारी बातें सब लोगों को पता है कि जब हमने उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया तो वही मुख्यमंत्री पहले नित्यानंद स्वामी बना जो वीरचंद सिंह गढ़वाली के डाक टिकट में मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो बात मैंने इसलिए बताई, हमने सोचा कि ये सब चीजें एक ऐसी है कि एक ईमानदार आज हमें राज्य मिला है। हम उन मूलभूत जो वंचित लोग थे, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों से, जो हम पूरे राष्ट्र में रहने वाले लोग थे, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, कई सारी चीजों से जो हम सामाजिक चीजें नहीं करते थे और नीचे के लोग उस हमारे अधिकारों को ले लिया करते थे। आज हमें बड़े खुशी की बात है कि हमें राज्य मिला और हम उस परिकल्पना के साथ आज 25 वर्ष हो गए। उन्हीं सब चीजों का संघर्ष जो हमने किया, आज उन्हीं चीजों के संघर्ष के लिए पहले हम बाहर के लोगों से लड़ रहे थे, आज हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। हम लोगों को चला गया, वो सबसे बड़ी बात है कि 25 साल के अंदर जितनी कांग्रेस की सरकारें आई, बीजेपी की सरकार आई, उन लोगों ने क्या किया, हमने सब लोग मुख्यमंत्री ने एक ही बात को नोट किया कि काश हिमाचल का यशवंत सिंह परमार जैसा लोग मिले और हमारे उत्तराखंड का वो विकास मिले, उत्तराखंड का विकास का मॉडल मिले। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक दल नहीं था। हम लोगों ने एक विश्वास की आस्था करते हुए अपने संघर्ष में लोगों में आस्था करी। हमारे यहाँ के जन स्वरूप लोकतंत्र के लोगों ने भी आस्था व्यक्त करी और इस बीजेपी और कांग्रेस को समय समय पे हमने राजनीतिक थाली परोसी ताकि लोकतंत्र के अंदर उत्तराखंड का कुछ भौगोलिक हमें कुछ विकास मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने तो इतनी हालत खराब कर दी कि जो उत्तराखंड बनने से पहले हमारे गांव पलायन के रूप में नहीं थे, हम समृद्धि के रूप में थे। जो हमारा किसानी, दो चीजें क्या कहते हैं हमेशा विकास के रूप में होती हैं, हमें किसान से मनरेगा और बीपीएल का आदमी बना दिया
और जो हम राष्ट्र की सेवा करते थे सैनिक के रूप में, आज अग्निवीर के रूप में हमको वो रोजगार भी हमने छीन लिया। तो पूरे राष्ट्र के अंदर किसान और सेना, किसान का सेना के रूप में हम दो लोगों को हर एक प्रकार से समृद्धि के रूप से दूर रखा गया। मैं बहुत सारी बातें ना करते हुए आपको एक बात आगाज करना चाहता हूं 3 चीजों से, क्योंकि बात उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में जिक्र करूंगा, उस इतिहास की बात करूंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास कोई छलांग मारता तालाब नहीं, वो तो स्वयं अपनी खून की नदी से तैर कर पार हुआ है। वो 42 साधकें तो एक अलग थी, किसी ने अपनी माता बहनों ने अपना अस्वस्थ लुटा के, किसी आदमी ने अपने, आज 42 लोग हुए, उससे ज्यादा लोग संघर्ष हुए, बहुत लोग घायल हुए, उन लोगों का कहीं नाम नहीं है। लेकिन मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आपको फिर भी एक बात इस बात से निवेदन करता हूं कि जो चीजें हो रही है बातों से कि अधर में डोलती नैया अगर संभालो तो समझ जाए। जो बात है कि अधर में डोलती नैया अगर संभालो तो समझ जाए, नहीं तो पीढ़ियां हमें बदनाम कर देंगी। ये लास्ट मौका है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो स्वरूप की स्थापना थी उसमें माननीय काशी सिंह एरी जी के नेतृत्व में कुछ लोग बचे हैं, काफरी जी के नेतृत्व में हम लोग तो आज आए। हम उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत समय से नहीं, 10 या 12 साल से हैं। साधकों में एक अलग चीज थी कि हमने आंदोलन में सब लोगों ने अपना भाग लिया। फिर उस बात के लिए कि आज काशी सिंह एरी के नेतृत्व में उस सत्ता परिवर्तन के लिए व्यवस्था परिवर्तन रैली का जो आगाज हुआ, कि उसमें मैं बात उस बात में कि अधर में डोलती रही अगर संभालो तो समझ जाए, नहीं तो पीढ़ियां हमें बदनाम कर देंगी। ये मिलावट ब्लैक का धंधा कहीं पर चोर बाजारी और मची है लूट दौलत की खुले बाजार में भागा। अधर में डोलती रही अगर संभालो तो समझ जाए, नहीं तो पीढ़ियां तुम्हें बदनाम कर देंगी। ये मिलावट ब्लैक का धंधा कहीं पर चोर बाजारी और मची है लूट दौलत की खुले बाजार में भारी। छल कपट झूठ नीति बने आधार जीवन में और यूं अपने ही सुलगा रहे हैं आप चिंगारी। आज आपको खुद इस बात को नोट करना है।